नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। मैं मारुति शरण शुक्ल मारुति केयर की तरफ से सभी भारतवासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को दिवाली, धनतेरस, डाला छठ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद। मेरा मारुति केयर एक प्रतिष्ठान है जिसमें मारुति गाड़ियों की बेहतर सर्विस प्रदान की जाती है। मैं मारुति ग्राहकों से निवेदन करता हूं और चाहता हूं कि वो हमारे वर्कशॉप में एक बार आवें और अच्छी से अच्छी सेवा लेने का अवसर मुझे दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमान राय, स्किन स्पेशलिस्ट, आजमगढ़। समस्त जनपद वासियों को मेरी तरफ से डाला छठ और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी कोविड-19 का जोर कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए सारे लोगों को मेरी तरफ से एक सलाह है कि त्यौहार मनाएं, खुश रहें, खुशीपूर्वक त्यौहार मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना त्यौहार मनाएं और पटाखे कम छोड़ें क्योंकि इससे पोल्यूशन होने का डर है और ऐसे में कोविड के फैलने का, सांस संबंधी बीमारियों के फैलने का डर बना रहेगा। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं मिश्रा टी कंपनी की तरफ से आज सभी जनपद वासियों को दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस कोरोना काल में आप सभी लोग 2 गज की दूरी बना कर रखें एवं मास्क जरूर पहनें। एक बार पुनः आप सभी जनपद वासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अरविंद कुमार ज्वेलर्स सभी नगर वासियों का, जनपद वासियों का धनतेरस, दीपावली और डाला छठ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस कोरोनामय ज़िंदगी में सभी लोग मास्क लगाकर घर पर सुरक्षित रहें और परिवार सकुशल व संपन्न रहें। एक बार फिर से सभी जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आजमगढ़ शहर के घाटों पर छठ की तैयारियां लगभग पूर्ण। जिला प्रशासन ने लिया जायजा। बेदी बनाने के लिए श्रद्धालुओं में लगी रही होड़। बता दें कि सूर्य उपासना का पर्व डाला छठ 20 नवंबर की शाम को अस्त सूर्य को अर्घ देने के साथ शुरू होगा, तो वहीं अगली सुबह 21 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ इस पर्व का समापन होगा। इसके तहत शहर के घाटों पर व्यापक पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। एक तरफ जिला प्रशासन व छठ पूजा कमेटियों के सहयोग से घाटों की साफ सफाई कराने के साथ ही रंग रोगन का कार्य पूर्ण किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ सुबह से ही छठ व्रत रखने वाले परिवारों के पुरुष सदस्य अपनी जगह को चिन्हित कर बेदी बनाने में जुटे रहे। कुछ घाटों पर छठ पूजा कमेटियां जिला प्रशासन के सहयोग से खुश दिखी, तो वहीं कुछ घाटों की छठ पूजा कमेटी नगर पालिका की उदासीनता से नाराज दिखे। सब मिलाकर आस्था के पर्व डाला छठ की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। घाटों पर लाइटिंग की व्यापक पैमाने पर पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। शहर के सिधारी घाट, कदम घाट, गौरीशंकर घाट, दलाल घाट, भोला घाट, बलुहवा घाट, मोहदी घाट, राजघाट, नरौली घाट, शाही पुल आदि घाटों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सरोवरों के किनारे भी छठ की बेदी बनाई गई है। हमारे क्षेत्र के लगभग सभी पूरे घाटों की तैयारियां जो हैं वो पूरी तरीके से बेदी की तैयारी पूरी हो चुकी है और कल शाम को सारे श्रद्धालु, सारी माताएं और बहनें अपने सर सामान के साथ आएंगी और अपना पूजा यापन बढ़िया से कर लेंगी और अगले दिन परसों सुबह लोग अपना दूसरा पूजा सूर्योदय के समय पूरा करेंगी। इस पे देखिए, इस पे नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया है जिससे श्रद्धालुओं को आसानी हो। और यहाँ जैसे काफ़ी कचरा होता है, कचरा होने के बाद जैसे यहाँ पे श्रद्धालु लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना होना पड़ता है। और पिछली बार हम लोग नगर पालिका प्रशासन के द्वारा सफाई करने के लिए कहे थे लेकिन नहीं किए थे, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई किया गया था। अब भी
एक पिछले एक हफ्ता से हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई किया जा रहा है। डाला छठ पर फलों के दामों में हुआ उछाल, गन्ना भी महंगा बिका। कोविड के चलते पहले की अपेक्षा कम हो रही खरीदारी। बता दें कि डाला छठ पर्व महापर्व को देखते हुए शहर से लेकर गांव तक की बाजारों में फल व पूजा सामग्री की दुकानें सज गई हैं। फल की दुकानों पर वह रौनक नहीं दिख रही है जो दिखनी चाहिए। दुकानों पर ग्राहकों के पहुंचने का क्रम तो शुरू हो गया है, लेकिन उनकी संख्या अभी काफ़ी कम है, कारण कि बाहर से आने वाले फलों के दाम काफ़ी महंगे हैं। चौक पर फल की दुकान करने वाले अनिल सोनकर ने बताया कि वैसे तो फलों के दाम में बढ़ोतरी हुई है, 100 से ज़्यादा तरह के फल का स्टॉल लगा है। जो फल आमतौर पर नज़र नहीं आते वह फल भी छठ पूजा के अवसर पर दिख जाते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि फल सहित पूजा सामग्री के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन पूजा करनी है इसलिए थोड़ा बहुत खरीदारी करके ही काम चलाया जा रहा है। अरे तो सब चीज़ का कर रहे हैं, मतलब दौरा हो, ये सुपेली हो, मतलब चुनरी नरियर हो, यही सब है। मतलब थोड़ा पहले से अब से ज़्यादा महंगाई हो, वो हिसाब से अपन लोग कर रहे हैं छठ पूजा। अब जोन भी तैयारी कर रहे हैं, हर एक चीज़ सोचना पड़ता है ना। क्या पहले की अपेक्षा महंगाई बढ़ी है? पहले से ज़्यादा महंगाई है। लमसम 100 से ऊपर ही होंगे, 100 से नीचे नहीं है। तो क्या अगले साल की अपेक्षा इस साल फल महंगे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे? इस साल तो महंगे हैं। क्या किस रेट से क्या है? सेब वही 70 से लेकर 100 रुपये किलो तक है। अनार 100 से 140, 150, 180 तक है। गन्ना बीच में जहाँ एक ट्रक 2 ट्रक आता था, अब इस बार तो एक ही पिकअप आया है और मार्केट में उतना चहल पहल भी नहीं है। पहले मतलब कोरोना की वजह से चहल पहल भी नहीं, अब मतलब आदमी का पैसा वैसा भी नहीं है, दुकानदारी बहुत ठप बैठी हुई है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आजमगढ़ डीएम ने लोगों से छठ पूजा घर में मनाने की अपील की। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शासन का निर्देश प्राप्त हुआ है कि दिल्ली और एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे में लोगों से उन्होंने छठ पूजा पर बधाई देते हुए अपील किया है कि सभी लोग अपने अपने घरों में ही रहकर छठ पूजा मनाएं ताकि संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि दिल्ली और एनसीआर की तरफ से आने वाले लोगों से अपील है कि वे लोग आजमगढ़ आने पर अपना कोविड टेस्ट जरूर कराएं। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सभी ब्लॉकों पर और शहर के रोडवेज सहित अस्पतालों पर स्टैटिक बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां निःशुल्क कोविड की जांच की जा रही है। समय रहते जांच कराएं ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। छठ का पर्व हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट एक ये निर्देश आए हैं कि छठ को प्रोत्साहित करना है कि सब लोग अपने घरों में मनाएं। तो हम सभी जनपद वासियों से यही अपील है कि अपने अपने घर में सुरक्षित रह के बनाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली वगैरह में, दिल्ली में काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं। और पास्ट में पिछले 6 महीने में जब से कोविड रहा है, 6-7 महीने से, मार्च से अगर देखें तो दिल्ली में कभी इतने केस नहीं है जितने पिछले हफ्ते में केस डेली आ रहे हैं। और दिल्ली से जो ट्रैवल इधर कर रहे हैं तो पूरा स्थिति है कि संक्रमण बाकी जगह फैले, जैसे कि अभी दिल्ली के आसपास एनसीआर में फैलना शुरू हुआ है। तो सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने घर पे ही छठ का पर्व बनाएं, ये सभी से हमारा अनुरोध है। जो दिल्ली से आ रहा है सभी से मेरा अनुरोध है कि उनका टेस्ट कराएं। हमारे यहाँ सभी ब्लॉक्स पर स्टैटिक बूथ बनाए गए हैं जहाँ पे RT-PCR टेस्ट होता है। साथ में शहर में 2-3 जगह निर्धारित की गई हैं जिसको नोटिफाई भी किया गया, जैसे बस स्टैंड है, वहाँ पे भी लगातार टेस्ट होते रहते हैं। तो वो सब आके अपना टेस्ट कराएं, जिससे कि वो लोग भी सुरक्षित रहें और उनके परिवार वाले। मैं डॉक्टर DP राय, अध्यक्ष जिला IM में आजमगढ़। मैं सभी जनपद वासियों को दीपावली के इस पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी जनपदवासी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेंगे। इस समय कोरोना के संक्रमण से हमारा देश गुजर रहा है। मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी के नियमों का पालन करते हुए कोरोना के बचाव में डॉक्टरों का और सरकार का सहयोग करें। और पुनः मैं आप लोगों से एक और अपील करना चाहता हूं कि इस दीपावली के त्यौहार पर पटाखों का इस्तेमाल न करें, जिससे वातावरण प्रदूषण न हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर AK राय, MBBS MD मेडिसिन, आजमगढ़।
मैं आजमगढ़ वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ एक सलाह देता हूं कि लोग इस कोरोना के समय जो है कम से कम बीमारी से बचाते हुए त्यौहार को मनाएं, जिससे लोग सामाजिक दूरी बनाए रखें, हैंड को वॉश करते रहें और लोग जो है मास्क का प्रयोग करें। इसको न भूलें, इसको पालन करते हुए जो है त्यौहार को मनाएं कि जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात रही कि कोरोना जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, सांस को प्रभावित करता है, तो हम लोग पटाखा कम से कम ही जलाएं और ऐसे पटाखे न जलाएं जिनसे धुआं बहुत ज़्यादा होता हो, स्मोक, क्योंकि इस समय जो है वातावरण में नमी रहती है, प्रदूषण के जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पटाखा जलाएं, कम से कम जलाएं, बाकी और तरह से हम लोग जो है त्यौहार को मनाएं। हम लोग दीपक जो है सरसों के तेल का जलाएं, कैंडल का प्रयोग कम से कम ही करें। तो मैं फिर से अपने जनपद वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की, और उनसे ये आग्रह करता हूं कि अपने को और अपने परिवार को बचाते हुए इस त्यौहार को मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं साज फाउंडेशन के डायरेक्टर मिसेस संतोष सिंह। आगामी कुछ दिनों में बहुत सारे त्यौहार पड़ रहे हैं। धनतेरस आ रहा है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं धनतेरस की। दिवाली आ रही है, भैया दूज आ रहा है। आप लोग सब लोग खुशी मन से स्वस्थ रहिए और दिवाली, धनतेरस और भैया दूज को मनाइए। बिल्कुल आप सावधान रहें, मास्क पहनें और सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थोड़ी सी दूरी बढ़ा के, फिज़िकल डिस्टेंसिंग रख के आप अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करें। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। नमस्कार। मैं राजेश कुमार सिंह, जिला सब्जी विक्रेता संघ अध्यक्ष आजमगढ़, आप समस्त ग्रामवासियों को दीपावली व डाला छठ की हार्दिक शुभकामना देते हैं और साथ ही प्रदूषण और कोविड-19 को देखते हुए थोड़ा सावधानी बरतने की कृपा करें। दीपावली जो राष्ट्रीय त्यौहार है और लररी छठ जिसको मनाते हैं लोग, इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदू मुस्लिम का जो एकता है वो कायम रहे। आजमगढ़ ज़िले में तो कोई भी त्यौहार रहा, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम का रहा, चाहे किसी धर्म का रहा है, सब लोग गले मिलके मिलाने काम करते हैं। ये सही एक संदेश पूरे प्रदेश देश में जाना चाहिए कि सभी लोग मिल कर के नफरत फैलाने की राजनीति नहीं होना चाहिए। वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं दीपावली के अवसर पर और ललरी छठ के अवसर पर। पहली पत्नी के रहते पति ने रचाई दूसरी साथी। पहली पत्नी ने आजमगढ़ एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने मायके वालों के साथ पहुंची रानीसराय थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि उसकी शादी ताबरपुर थाना क्षेत्र निवासी कमलेश के साथ हुई थी। ससुराल में दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किए जाने लगा तो वह मायके में आकर रहने लगी और भरण पोषण के लिए न्यायालय में वाद दाखिल कर दिया। इधर अगस्त माह में पता चला कि उसके पति दूसरी शादी कर लिए हैं, जिसकी शिकायत लेकर मायके वालों के साथ रानीसराय थाना पहुँची तो उल्टा उसे और परिवार वालों को ही पुलिस ने बैठा लिया और ज़बरदस्ती सुलह समझौता कराने का दबाव बनाने लगे। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। और हमारे हस्बैंड ने शादी कर लिया है, ग्राम जानकीपुर है, और हमारे हस्बैंड जो मतलब बार बार हमको परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए कल वहाँ पे थाने पे गए थे वो लोग। तो हमारे घर पे गए तो फिर उन्होंने आए तो बोले कि आप थाने पे चलिए। तो हम बोले ठीक है चलिए सर। तो बोले कि आप कोर्ट का कागज़ ला के जमा कर दीजिए। हम बोले ठीक है। तो कल मैं चाचा के साथ चली गई थी, तो फिर बोले कि हम पूछे, बोले सर कुछ होगा तो नहीं? बोले कुछ नहीं होगा, आप बस कागज़ जमा कर दीजिए। तो हम लोग कागज़ लेके गए वहाँ पे। फिर हम लोग बोले कि सर ले लीजिए कागज़। तो बोले कि तुम कोर्ट से लड़ोगी? हम बोले हम कोर्ट से लड़ेंगे। तो बोले कि नहीं तुम सुलह करके चले जाओ।
तो हम बोले कि नहीं, हमको सुलह नहीं करना, हम कोर्ट से लड़ेंगे, जो कोर्ट से फैसला होगा हमको मंजूर है। तो बोले नहीं, तुमको जाना, हमको नहीं जाएंगे। तो फिर मेरे चाचा ने 1-2 बात बोली कि नहीं, हम कोर्ट से लड़े हैं, कोर्ट से करेंगे। तो फिर मेरे चाचा को उन्होंने गाली गलौज किया, बहुत गाली दी। आजमगढ़ जिले के दौलतपुर गांव निवासी पीड़ित ने दबंग पट्टीदारों पर आबादी की जमीन पर जबरन कब्जा करने का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे सिधारी थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी महाजन ने बताया कि वह गांव में ही आबादी की जमीन खरीदकर उस पर मकान बनवाकर परिवार के साथ रहता है। घर के सामने उसकी आबादी की और भी जमीन है जिस पर दबंग पट्टीदार जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इस बात की शिकायत लेकर वह मुकामी थाने गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर दबंग पट्टीदारों पर कार्रवाई की मांग करते हुए जमीन से अवैध कब्जे को हटवाने की मांग की है। जी जमीन का मैटर है, पूरा मैटर बतावा। घर खरीद लेगा नहीं, सब आगे हमारा मौका है, शायद गुंडई से कब्जा करत हो। के कब्जा करत? पतिराज, उनका लड़का गोपाल। कहाँ लगा ना तोहार? लमाहू चाचा लगे हैं। थाने में गए लला? थाने में गए लेकिन साहब कोनो सुनवाई ना है। मैं राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रबंधक सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, सभी जनपद वासियों एवं प्रदेश वासियों को जो है दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोविड-19 की वजह से सभी जनपद वासियों को हमारा निवेदन है कि पटाखे का इस्तेमाल कम करें ताकि जो प्रदूषण कम हो। इस महामारी से बचने की ज़रूरत है और सभी स्कूल के बच्चों को हमारे तरफ से ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आलोक जायसवाल, सेठ हमारे स्कूल चेयरमैन एंड वेदांता ग्रुप का डायरेक्टर। मैं आज इस पावन पर दीपावली और डाला छठ के पावन पर क्षेत्र की सारी जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नीलेश श्रीवास्तव, प्रिंसिपल सेंट जेवियर्स अलवल आजमगढ़, as well city coordinator CBSE, wishes all the students of my school, not only of my school, all school students, staff members, teaching staff, apart from teaching staff, I wish and convey my best wishes to all the citizens of the district Azamgarh as well the state and of the country, that keeping COVID-19 measures and precautions in mind, we as parent, guardian, as teacher, as elders should motivate all the people of the country to celebrate Deepavali without crackers and not the use of Chinese item, and our Indian items we should celebrate this time Deepavali. So once again I would like to wish my all citizen of district Azamgarh and the country a very very happy Deepavali. दीपावली के शुभ अवसर पर मंडल एवं जनपद के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को, न्यायिक अधिकारियों को, जनपद के समस्त निवासियों को, विद्यालय के समस्त अभिभावकों को, बच्चों को, समस्त स्टाफ को सेंट्रल पब्लिक ग्रुप ऑफ स्कूल आजमगढ़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली के अवसर पर जैसा कि आपको मालूम है, कोविड-19 की महामारी का प्रकोप चल रहा है। मेरा सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि पटाखों का प्रयोग सीमित मात्रा में करें। हम तो कहते हैं बहुत ही कम करें, ताकि प्रदूषण से कोरोना पे कोई असर ज़्यादा न पड़े, आम जनता से उससे नुकसान हो सकता है। सेंट्रल पब्लिक ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से सभी को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। तमसा प्रेस क्लब की तरफ से जनपद वासियों, समस्त पत्रकार मित्रों व संभ्रांत नागरिकों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना। दीपावली भैया दूज पर व गोवर्धन पूजा पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से निवेदन है कि आप पटाखा का उपयोग कम करें, क्योंकि इससे प्रदूषण होता है।
और ये हमारे वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। धन्यवाद। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। मैं मारुति शरण शुक्ल मारुति केयर की तरफ से सभी भारतवासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को दिवाली, धनतेरस, डाला छठ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद। मेरा मारुति केयर एक प्रतिष्ठान है जिसमें मारुति गाड़ियों की बेहतर सर्विस प्रदान की जाती है। मैं मारुति ग्राहकों से निवेदन करता हूं और चाहता हूं कि वो हमारे वर्कशॉप में एक बार आवें और अच्छी से अच्छी सेवा लेने का अवसर मुझे दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमान राय, स्किन स्पेशलिस्ट, आजमगढ़। समस्त जनपद वासियों को मेरी तरफ से डाला छठ और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी कोविड-19 का जोर कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए सारे लोगों को मेरी तरफ से एक सलाह है कि त्यौहार मनाएं, खुश रहें, खुशीपूर्वक त्यौहार मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना त्यौहार मनाएं और पटाखे कम छोड़ें क्योंकि इससे पोल्यूशन होने का डर है और ऐसे में कोविड के फैलने का, सांस संबंधी बीमारियों के फैलने का डर बना रहेगा। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं मिश्रा टी कंपनी की तरफ से आज सभी जनपद वासियों को दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस कोरोना काल में आप सभी लोग 2 गज की दूरी बना कर रखें एवं मास्क जरूर पहनें। एक बार पुनः आप सभी जनपद वासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अरविंद कुमार ज्वेलर्स सभी नगर वासियों का, जनपद वासियों का धनतेरस, दीपावली और डाला छठ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस कोरोनामय ज़िंदगी में सभी लोग मास्क लगाकर घर पर सुरक्षित रहें और परिवार सकुशल व संपन्न रहें। एक बार फिर से सभी जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आजमगढ़ रोडवेज परिसर बिल्डिंग के शौचालय में फांसी लगाकर कर्मचारी ने की खुदकुशी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोडवेज आरएम ने बताया कि वाराणसी जिले का रहने वाला राजेश मल्होत्रा आजमगढ़ रोडवेज के अंबेडकर डिपो के वर्कशॉप में मैकेनिक के पद पर तैनात था। वह अक्सर तनावग्रस्त रहने के साथ ही नशे का आदी था। उसने शौचालय में लगे एग्जॉस्ट फैन में रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रोडवेज कर्मचारियों की सूचना पर वह मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना देकर शव को नीचे उतरवाया। साथ ही मृतक के परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुट गई है। एक्चुअली राजेश मल्होत्रा नाम का एक लड़का था, वो वर्कशॉप में हैमरमैन पोस्ट पे था। वो फ्रस्ट्रेशन में रहा होगा, ये मुझे सूचना मिली शौचालय में दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया है। फिर मैंने पुलिस चौकी से इन्फॉर्म करके फोर्स को ने अपने सामने जो है दरवाज़ा खोला, वो हैंग स्थिति में था, सुसाइड किया। अभी उनके परिवार में खबर कर दिया है, उनके बच्चे आ गए हैं, परिवार के साथ विवाह की संवेदना है। सर क्या ऐसा कुछ नहीं, वो नशे का एक अभ्यस्त था। आजमगढ़ शहर के डीएवी कॉलेज मैदान पर एबीवीपी ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती स्त्री शक्ति दिवस के रूप में मनाया। महिला मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। बता दें कि छात्राओं और महिलाओं में आत्मविश्वास और साहस बढ़ाने के उद्देश्य से शहर स्थित डीएवी कॉलेज के मैदान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में महिला
मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जहां प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेता छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आजमगढ़ छात्रा प्रमुख वेदांगी राय ने बताया कि आज रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर महिला मैराथन दौड़ का आयोजन कर हम ये बताना चाहते हैं कि आज के समय में महिलाएं और छात्राएं किसी भी तरह पुरुषों से कम नहीं हैं। जब रानी लक्ष्मीबाई उस दौर में अपने महल से निकलकर अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं, तो आज हम भी बाहर निकलकर नेतृत्व कर सकते हैं और किसी भी मुश्किल का सामना करने में सक्षम हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आज के समय में जो लड़कियां को पीछे समझा जा रहा है, उन्हें यह बताना कि हमारे उस समय जब रानी लक्ष्मीबाई, जब हम औरतों के ऊपर इतनी बंदिशें थीं, उस समय अगर वो अपनी बंदिशें तोड़कर लोगों का सामना कर सकती हैं, लोगों का नेतृत्व कर सकती हैं, तो आज की महिलाएं भी कोई भी कम नहीं है। हम आज भी उनका सामना एवं नेतृत्व कर सकते हैं। यही उद्देश्य है और यही हम महिलाओं को बताना चाह रहे हैं। आप सभी जनपदवासियों एवं प्रदेशवासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। और इस दीपावली के उपरांत पटाखे कम से कम जलाएं ताकि प्रदूषण कम हो और मास्क का उपयोग करें। और मैं इसी बात से दोबारा फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपने सारे विद्यालय के सारे विद्यार्थीगण, पदाधिकारीगण, शिक्षकगण और जनपद के सभी लोगों को मैं इस शुभ अवसर पर धनतेरस के दिन हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना करता हूं। कोविड-19 को देखते हुए मैं एक अनुरोध भी करना चाहता हूं, जो बात मेरी सुन रहे हों, ये देख रहे हों, कि वह कोविड-19 के तहत ही इस त्यौहार को मनाएं, इसको ध्यान में रखते हुए ही मनाएं। और हमारा जो संदेश है देश के हित में कि स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाए, तो मैं यही चाहूँगा कि सभी हमारे साथी, सभी हमारे सहयोगी, सभी हमारे संरक्षक इन बातों को ध्यान देते हुए सबको हमारी हार्दिक शुभ दीपावली की शुभकामना है। दीपावली के पावन पर्व पे समस्त जनपद वासियों को मेरी शुभकामनाएं। मेरा सबसे एक अनुरोध, विनम्र अनुरोध है कि कोरोना महामारी अभी गई नहीं है। आप सब लोग लापरवाही न करें, मास्क लगाएं, 1 मीटर दूरी का पालन करें और सफाई पर विशेष ध्यान रखें, प्रदूषण न फैलाएं। और मैं चाहूँगा कि इस पर्व पर आतिशबाजी या पटाखों का प्रयोग न करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलेगा और सांस लेने में लोगों की कठिनाइयाँ होंगी, जिससे वातावरण प्रदूषित होगा और अनेकानेक रोग फैलेंगे। तो इस पर्व पर जबकि महामारी बनी हुई है, तो इस पर्व को जो है प्रदूषण रहित ही मनावें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। और तेल के ही दीपक जलावें तो बहुत ही सुंदर होगा। एक बार पुनः आप लोगों को इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं विनोद कुमार उपाध्याय, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। आज इस दीपावली एवं धनतेरस के अवसर पर अपने सभी देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। आप सभी नगरवासियों, देशवासियों, प्रदेशवासियों को दीपावली की एवं धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से यही इच्छा रखता हूं कि सभी लोग समृद्ध रहें, निरोग रहें, सभी के आय की साधन जो है बनी रहे। इस दीपावली के शुभ अवसर पर सभी को अपने नगर की तरफ से, अपने नगर की टीम की तरफ से, अपने ज़िले की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ ही गुड न्यूज़ भारत के एडिटर इन चीफ धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ पूरी उनकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव नारी शक्ति संस्थान। सबसे पहले तो अपने पूरे जनपद वासियों को दीपावली की, डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जैसा कि इस कोरोना काल में भी त्यौहार रुक नहीं रहा है, त्यौहार तो आएगा ही, परंतु हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और मास्क लगा करके, सभी से दूरी बना करके अपने त्यौहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाना है और इसको सफल बनाना है। धन्यवाद।
आजमगढ़ नेहरू हाल सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन को संपन्न कराने हेतु पीठासीन अधिकारी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को दिया गया प्रशिक्षण। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में कुल 23 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्र पर पहुंचकर सबसे पहले मतदान केंद्र का निरीक्षण कर लें। यदि मतदान केंद्र पर किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में कोई प्रचार सामग्री चस्पा हो तो उसे तुरंत हटवा दें। इसी के साथ ही समस्त सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट मतदान केंद्र पर प्रवेश करने वाले निर्वाचकों से कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन कराएंगे। मतदेय स्थल पर मतदान हेतु लाइन में खड़े प्रत्येक मतदाता मास्क पहना हो तथा दोनों हाथ में ग्लव्स हो। मतदाताओं में 6 फीट का अंतर हो तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान केंद्र पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हो, जिस पर मतदाताओं के हाथ सैनिटाइज कराए जाएं एवं हेल्प डेस्क पर सभी मतदाताओं को अनिवार्य रूप से ग्लव्स उपलब्ध कराया जाए। डीएम ने बताया कि निर्वाचन को स्वतंत्र व निष्पक्ष संचालन हेतु खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। प्रेक्षक हेतु अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को नोडल अधिकारी प्रेक्षक बनाया गया है। माइक्रो ऑब्जर्वर सीधे नोडल अधिकारी से संपर्क में रहेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान की तैयारी का आकलन मतदान प्रारंभ होने से पूर्व कर लें। विधान परिषद निर्वाचन टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी का यहाँ पे होना है, जिसमें जनपद आजमगढ़ में भी होना है। तो 1 तारीख को चुनाव है, जिसके लिए जो पोलिंग स्टेशंस पे हमारे अधिकारी लोग लगते हैं, पोलिंग पार्टी जो जाती है, आज उनका सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का और जोनल मजिस्ट्रेट्स का उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसके तहत कैसे चुनाव कराना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या शक्तियाँ आपके पास हैं, उन सब के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ 23 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें कि तैनाती ऑलरेडी कर दी गई है। आज उनका प्रशिक्षण है। एक सेकंड प्रशिक्षण 30 तारीख को होगा, जिस तारीख को पार्टी से रवाना होगी। क्या क्या कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना है, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। सबको कोविड के बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स और बाकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही जो वोटर्स आएंगे उनको भी ग्लव्स वगैरह उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे और थर्मल स्कैनिंग वगैरह भी होगा, जिससे कि सारी चीज़ों से बचाव हो सके। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले के सदर तहसील क्षेत्र के 18 कंटेनमेंट जोन सहित अन्य तहसीलों के 49 कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिए जाने की घोषणा की है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सीएमओ की आख्या पर पिछले 14 दिनों या उससे अधिक दिवसों में कोविड का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण जिले के सदर तहसील के 18 हॉटस्पॉट सहित विभिन्न तहसील क्षेत्रों के कुल 49 हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया है। कोविड-19 के तहत अनलॉक के दिशा निर्देश अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। मैं पूनम उमेश सिंह, महिला मंडल की सचिव, सभी जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों से हमारी अपील है कि पटाखे नहीं जलाएं, क्योंकि उससे बहुत सारे प्रदूषण फैलते हैं और इस समय जो कोरोना का माहौल चल रहा है उसमें बहुत ही सांस लेने में, पटाखों के धुएं से बहुत ही सांस लेने में तकलीफ होगी। इसलिए हमारा सबसे निवेदन है कि पटाखे न जलाएं और दियों से ही दीपावली मनाएं, दिए जलाएं, झालर न लगाएं। मैं अनिल चौहान, ग्राम इदिलपुर, पोस्ट पुनर्जी, जहानागंज, आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरी गैस एजेंसी का नाम इदिलपुर इंडेन ग्रामीण वितरक है। आप सभी ग्रामवासी जनपदवासियों को दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और मैं इस शुभकामनाओं के साथ साथ नए कनेक्शन पर भारी छूट दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाएं। धन्यवाद। मैं प्रवीण कुमार सिंह, संयोजक पूर्वांचल विकास आंदोलन। आप सभी पूर्वांचल वासियों को मैं देव दीपावली, भैया दूज और डाला छठ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस आशा और उम्मीद के साथ कि हम सभी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए फिज़िकल डिस्टेंस बना करके रखें, मास्क जो है वो लगा करके रखें और साथ ही साथ मैं अनुरोध करूँगा कि पटाखों का प्रयोग न हो। मैं पूर्वांचल पीजी कॉलेज परिवार की तरफ से संपूर्ण राष्ट्र को दीपोत्सव और डाला छठ की हार्दिक बधाई देता हूं।
मैं पूर्वांचल की पीजी कॉलेज परिवार के सभी सदस्यों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। दीपोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। डाला छठ की बहुत सारी बधाई देता हूं। संपूर्ण राष्ट्र को एक बार फिर से मैं प्रकाश पर्व दीपावली की ढेर सारी बधाइयाँ। हरिवंश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा आजमगढ़। मैं सभी देशवासियों से सबसे पहले दीपावली, डाला छठ, भैया दूज की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ में ही सभी देशवासियों से आग्रह भी करता हूं कि कोरोना काल को देखते हुए 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और जो चाइनीज लाइट है उसका प्रयोग न करें। दिया, माटी की दिया पर तेल में लगा करके बारें। यही आग्रह करता हूं कि सभी देशवासी इसका प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 17 नवंबर को पूर्व प्रेषित सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खनियरा में बनाया गया कंटेनमेंट जोन। 17 नवंबर को जनपद में कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद खनियरा के कुछ व्यक्ति पॉजिटिव मिले हैं। वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के लिए खनियरा लालगंज के प्रभावित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन निर्धारित किया गया है। डीएम राजेश कुमार के आदेश पर चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर इन क्षेत्रों के अंदर और बाहर किसी भी व्यक्ति और वाहन के आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मेरा नाम हलधर दुबे है। मैं विश्व हिंदू महासंघ के गोरक्ष प्रकोष्ठ का मंडल प्रभारी हूँ। सबसे पहले धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ की जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामना। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पूरी साल सुखी और स्वस्थ बीते, यही मेरी प्रार्थना है। परिवर्तन सेवा संस्थान गांधीगिरी टीम की तरफ से समस्त देशवासियों को दशहरा, दीपावली व डाला छठ की ढेरों सारी शुभकामनाएं व बधाई। मैं इस दिवाली आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, कोरोना जैसी भयावह महामारी फैली हुई है, इसमें हम सभी को सजगता से इस त्यौहार को मनाना है और अपने इस त्यौहार को हमें इस कोरोना जैसी भयावह बीमारी को भगाने के लिए भी भगवान से निवेदन और आग्रह करते हुए हमें इस त्यौहार को मनाना चाहिए। मैं विजयलक्ष्मी मिश्रा, श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति की अध्यक्ष। दीपावली और डाला छठ की हमारे जनपद वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और हम सबसे ये अपील करते हैं कि अभी हम लोग कोरोना मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए इसका विशेष ख्याल रखें कि हम सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और प्रदूषण से अपने ज़िले को प्रभावित ना होने दें। कम से कम पटाखे का प्रयोग कम से कम करें। आप सभी प्रदेशवासियों को दीपावली व डाला छठ की हार्दिक शुभकामना व बहुत बहुत बधाई। और हम प्रदेशवासियों से एक आग्रह करना चाहेंगे कि आप सभी लोग दीपावली पर्व पर दीप जलाकर दीपावली का पर्व मनाएं, पूजन करें और जो महामारी कोरोना है इससे बचने के लिए मास्क, सैनिटाइज़र व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप दीपावली का पर्व मनाएं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के युवा एवं कर्मठ नेता हाफिजपुर क्षेत्र के महाप्रधान प्रमोद यादव की तरफ से समस्त जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।